मैं शुभ्रा अपनी YouTube चैनल हिंदी शिक्षा में आपका अभिनंदन करती हूँ। आज मैं अपनी कक्षा में जिसकी चर्चा करने जा रही हूँ वह है हिंदी व्याकरण में वाच्य, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वॉइस। इस वीडियो में वाच्य का अर्थ, परिभाषा तथा भेदों को विस्तारपूर्वक समझेंगे। वाच्य का सामान्य अर्थ है बोलने योग्य विषय, क्रिया का वह रूप जिससे यह जाना जाए कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। बच्चों, आपको ये पता है कि किसी भी वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया मुख्य रूप से होते हैं। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में श्याम कर्ता, पुस्तक कर्म तथा पढ़ता है क्रिया है। क्रिया के साथ कर्ता और कर्म का प्रत्यक्ष संबंध होता है। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता संज्ञा या सर्वनाम होते हैं, जिनके अनुसार ही क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष होते हैं, जो कर्ता और कर्म के रूप में क्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है या मोहन के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। पहले वाक्य में मोहन प्रमुख है, उसके अनुसार बनी क्रिया पढ़ता है। दूसरे वाक्य में पुस्तक प्रमुख है, उसके अनुसार क्रिया बनी पढ़ी जाती है। आगे हम वाच्य के भेदों को विस्तारपूर्वक समझेंगे तो ये उदाहरण भी स्पष्ट हो जाएगा। वाच्य के 3 भेद हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य तथा तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य, जिसे अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस कहते हैं, जब क्रिया कर्ता के अनुसार रूप ग्रहण करती है और कर्ता के लिंग, वचन तथा पुरुष के अनुसार क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष होते हैं तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। जैसे बालक हंसता है, लड़के पढ़ते हैं। पहले वाक्य में बालक के अनुसार क्रिया बनी हंसता है, दूसरे वाक्य में लड़के के अनुसार क्रिया बनी पढ़ते हैं। पहला वाक्य अकर्मक क्रिया तथा दूसरा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। दूसरा है कर्मवाच्य, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं पैसिव वॉइस। क्रिया का वह रूप जिससे यह जाना जाए कि वाक्य की क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता ना होकर कर्म है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार रहते हैं। कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रियाओं का ही व्यवहार होता है। जैसे बालक से कहानी लिखी गई, इस वाक्य में बालक कर्ता और कहानी कर्म है। चूंकि कर्म प्रमुख है, इसलिए कहानी के अनुसार ही क्रिया बनी लिखी गई। एक बात और ध्यान देने की जरूरत है बच्चों कि कर्मवाच्य में मैं खाता हूँ की जगह मुझसे खाया जाता है कहना अशुद्ध है। निषेध रूप में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे मुझसे खाया नहीं जाता है। अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। हिंदी में एक और है भाववाच्य। जब क्रिया ना तो कर्ता के अनुसार और ना ही कर्म के अनुसार बल्कि स्वतंत्र रूप अपनाती है तो उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें भाव की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया हमेशा अन्य पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग होते हैं। जैसे बुढ़िया से चला नहीं जाता। भाववाच्य में अशक्तता प्रकट होती है, कहीं कहीं शक्तता आती है और इसमें कर्ता के बाद से लगाया जाता है। भाववाच्य में क्रिया अकर्मक होती है, कर्तृवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों होते हैं तथा कर्मवाच्य में केवल सकर्मक क्रिया ही होती है। तो बच्चों, वाच्य परिवर्तन के नियमों को देखने के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।